ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ, ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ, ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 32ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧੁਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਕਥਨ ਔਰ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਆਤਮਕ ਰਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ
और इस सच्चाई ने रहिंदे संसार तक इस तरह ही वरतना है। वो सच्चाई की है, पहला इस श्लोक के आखिरी अर्थ जो आप रोज़ाना आरंभ विच करने का, महाराज जी ने शब्द वरत्या सुख मैं बहु संगी भय। इत्थे सुख दे लफ्जी अर्थ असी वो सुख नहीं करांगे जेड़ा सुख परमेश्वर दी इबादत विचों पैदा हुंदा है, जिस दा जिक्र असी पिछले दिनी करके भी आए हैं कि जो चुक सुख को चाह है सदा शरण राम की लेह। इत्थे सुख दे लफ्जी अर्थ करांगे दुनियावी सुख, वो पैसा होवे, रुतबा पदवी कोई होवे, बंदे दी बहुत ज़्यादा मशहूरी होवे, प्रभता होवे। इहदी सीधी जी गल जी दुनिया दे साधना और सहूलतां दा जिद कुल सुख है। तां मैं अर्ज कीती सुख दे अर्थ अध्यात्मक सुख नहीं करांगे। सुख मैं सुख विच बहु संगी पै, बहुत दा अर्थ बहुत ज़्यादा, संगी दा अर्थ साथी मित्र जन। जिस वक्त इंसान दे कोल दुनिया दा सुख है, गुरु तेग बहादुर महाराज फरमाउंदे ने उस वक्त बहु गिनती च लोग उस बंदे नाल अपना संबंध बनाते हैं। सुख में बहु संगी बहे ते महाराज कहते दुख में संग ना कोई। जिस दिन इंसान उत्ते दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, विपता आ जाए, किसी किस्म की जिंदगी दे विच किते कोई भीड़ा पै जाए, दुख में इधर ते दुख विच संग ना कोई। जेड़े सुख विच बहु गिनती विच मित्र सज्जन सन, महाराज गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने इस हकीकत नूं चंगी तरह समझ लै कि दुख दा पहाड़ जिदन टुटना है उदन आ सुख वाले जेड़े झुरमट पा के टोलियां बना के तेरे अगे पिछे घूमते पे ने, दुख विच इन्हां ने किसे ने तेरे नाल नहीं उखड़ना। महाराज ने देखो अज मैं तां कहा भी ये तकरीबन हर एक दे नाल वापरी है जिंदगी च। महाराज ने कहा सुख में बहु संगी भय, दुख में संग ना कोई। दुख विच कोई साथी नहीं, पर गुरु तेग बहादुर साहब बड़ी बख्शिश कर रहे हैं। आप जिस दिन दे श्लोक विचार रहे हाँ, आरंभ विच मैं आप जी नूं एक बेनती कीती सी कि सिर्फ ये मत कहिए भी गुरु तेग बहादुर साहब दी सिर्फ बाणी बैरागमई है, इस विच बैराग है। मैं आरंभ विच आप संगत नूं बेनती कीती सी, वैसे वो तीन लफ्ज़ां विच भी गुरु तेग बहादुर साहब दी बाणी दा उन्हां दे विचार दा अंत नहीं पाया जा सकता, पर तीन शब्द मैं वरते सन मन नूं समझाण लई। जिस दिन आरंभ कीती सी विचार, मैं अर्ज कीती सी गुरु तेग बहादुर साहब दी बाणी च केवल बैराग नहीं, इस विच त्याग है, पर संसार दा त्याग नहीं, इस विच वकार दा त्याग है, वासना तो ऊपर उठन दी गल। पहली गल त्याग है। दूसरा मैं शब्द वरत्या सी इस विच बैराग है, उपरामता है, पर वो निराशा वाला बैराग नहीं, अंदर नूं ढैंदी कला विच सट्टण वाला बैराग नहीं। उस बैराग दे विचों भी सानू एक नवी रोशनी मिलती है, जिवें अज मैं बेनती कर लगा। ते तीसरा शब्द मैं वरत्या सी अनुराग। त्याग है वासना का, बैराग है संसार दी नाशवंता नूं लैके। ते जे सब कुछ एक खत्म होने वाला है ते अनुराग दा अर्थ है प्रेम, मुहब्बत है, प्रेम है, जेड़ा ना कदी बंदे नूं निराश करदा है, ना कदी बंदे दा साथ छड्डदा है, ना कदी इंसान दे धुर अंदर नूं धोखा दिंदा है। वो है पार ब्रह्म परमेश्वर, ओदे नाम लई अनुराग है। देखो इस श्लोक नूं दास ने पढ़िया, फिर मैं रिपीट कर लगा कि सुख में बहु संगी भय, सुख विच बड़े साथी ने,
दुख में संग ना कोए। दुख विच कोई नहीं नेड़े टुकदा जिहड़े सुख वेले सन। जदों बंदा ये गल सोचदा है तो मन च आउंदा निराशता है, उपरामता है, अंदर जिवें खिज गया है। नहीं नहीं, सतगुरु गुरु तेग बहादुर इस उपरामता विच, इस बैराग विच, इस विच लोकां दे खुद गर्जी करके मिले कोई धोखे विचों भी सानू अंदर नहीं डोलन देंदे। अगे महाराज कहंदे ने कहो नानक हर भज मना। हजूर कहंदे ने ये तां धोखा दे गए, ये तां साथ छड्ड के चले गए, पर कहो नानक हर भज मना। हे मेरे मना, गुरु तेग बहादुर जी कहंदे ने उस खरी दे परमात्मा दे नाम नू जप अंत सहाई होए। प्यारिया ये तां दुख वेले तेरा साथ छड्ड गए। पार ब्रह्म परमेश्वर दी इबादत सिमरन करी ते ओदी बंदगी ओदा भजन इन्नी वड्डी समर्था रखदा है कि जिस दिन तेरा अजे तां रिश्ते छड्ड के गए तैनूं, जिस दिन तेरा अपना स्ट्रक्चर, अपना ढांचा, अपना शरीर, अपनी काया, जिस दिन अंतले वेले ये शरीर जो नाल आया है नाल नहीं जाएगा, तेरा अंदर वाला हंस, तेरा अंदर वाला आत्मा जदों तन नूं छड्डेगा या तन ओदा साथ नहीं देगा, याद रखी परमात्मा उत्थे तेरी मदद करेगा जिथे तेरे शरीर ने भी नहीं जाना। महाराज ने इत्थे सानू ढैंदी कला च नहीं कौम दिता। सुख में बहु संगी भय, दुख में संग ना कोए। कहो नानक हर भज मना। मेरे मना हर भज, प्रभु नूं चेते कर। ते महाराज कहने अंत सहाई होए। ये ने इस अमृत श्लोक दे आखरी अर्थ। थोड़ा जा आओ असी बाणी चो देखांगे। मैं अज ये भी अर्ज करांगा, बहु गिनती च ऐसे लोग ने, पर यह संसार अजे मरिया नहीं। जिउंदे बंदे, ईमानदार बंदे, जमीर वाले बंदे, सुहिरद मित्र, सच्चे मित्र, दिलों मुहब्बत करने वाले अज भी संसार विच टावें टावें जिउंदे ने। थोड़ा जा ओ असी पहला बाणी चों ये दर्शन करने। मैं पिछले दिन ये अर्ज की सी कि जदों बंदे कोल सुख हुंदा है उदों लोग बहुत नेड़ता बनाते हैं। जदों इंसान दे कोल दुख हुंदा है उदों खून दे नेड़े दे रिश्ते भी जवाब दे जाते हैं, पिठ दिखा के दौड़ जाते हैं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब विचों मैं कुछ बेनतियां करांगा। इस शब्द लई जिहड़े बंदे स्वार्थ लई मुहब्बत करदे, सिर्फ सुख देख के बंदे नेड़े देख जाते हैं, उन्हां बंदियां दी गिनती इस संसार विच बहुत ज़्यादा है। वो लोग सिर्फ चढ़ते कोई सूरज वाल जाते आ, लैंदे सूरज वाल नहीं। दास ने तो एक दिन बेनती की सी, मैं रिपीट कर देना। चलो असी हरद्वार वाली ये साखी कहने कि सारे चढ़ते नूं पानी दे रहे सन ते मेरा गुरु नानक साहब लैंदे वाले पासे पानी दे रहा सी। बहु गिनती की सारी दुनिया चढ़ते सूरज नूं पानी झट रही है, इक्को गुरु नानक है जिहड़ा लैंदे नूं पानी दे रहा है। इस कोई शक नहीं। इस साखी च यही है कि पितर लोक विच पानी नहीं जाना, तो उत्थे ही कहा भी मैं लैंदे नूं पानी तां दे रहा कि मेरी पंजाब दी धरती ते खेती सुकदी पई है, उत्थे पानी पहुँच जाए, उन्हां नूं समझाण लई। पर मैं कहना इनू जे होर बरीकी नाल देखिए, चढ़दियां नूं सारी दुनिया पानी देंदी है, लैंदे वाले पासे केवल गुरु नानक ही पानी देंदा है। फिर ध्यान रखियो, सुख दे सूरज नूं देख के सारे पानी देंदे आ, पर जिहड़ा डिगदा दिसे, जिहड़ा डुबदा दिसे, ओदी बाह केवल गुरु नानक साहब महाराज फड़दा है। मैं आप नूं जिहड़ी अर्ज कर लगा, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी चों असीं पहला कुछ बचन लेने। इस बिरती नूं जिन्हों असीं स्वार्थी बिरती कहने हैं, गुरु ग्रंथ साहिब च इस बिरती दे लोकां नूं गुरु साहिब ने मनमुख किया है। मैं दोनों पक्ष रखांगा। एक पासे स्वार्थी सुख वेले दुख वेले दौड़न वाले, दूजे पासे असीं लांगे गुरु परमेश्वर ते नाम, वो कदी भी साडा साथ नहीं छड्डदा। गुरु ग्रंथ साहिब च एक बचन है, मित्र शब्द
रिश्तेदार शब्द बहुत प्यारे ने, कोई शक नहीं, पर जदों मित्र रिश्तेदार बंदे नूं धोखा दिंदा उदों बंदे वास्ते जरना बहुत मुश्किल हो जाता। महाराज जी ने एक शब्द वरत्या बाणी च, हजूर ने फरमाया मन मुखा केरी दोस्ती माया का संबंध। ये गुरु ग्रंथ साहिब च बचन ने। सुख में बहु संगी पे, कहते मनमुख लोगों की मित्रता सिर्फ टकियां ते खलोती है, पैसे ते खलोती है, माया ते खलोती है। मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध, वेखदियां ही भज जान कदे ना पाएन बंद। गुरु ग्रंथ साहिब कहते जिस वक्त उन्होंने लोड़ है उस वक्त नेड़े टुकणगे स्वार्थी लोग, ते जिस दिन उन्हों का मतलब निकल जाए, जिदे तो मतलब कढ़े है वो बंदा किसी दुख भी बस है, तो गुरु ग्रंथ साहिब कहते चेते रखियो उस दिन वो लोग रिश्ता रखना भी चंगा नहीं समझते, वो नेड़े नहीं टुकते। मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध, महाराज कहते ने वेखदिया ही भज जान कदे ना पाएन बंद, जिचर पहनन खावने। अज मैं दुनिया की इस हकीकत नूं साझा कर रहा जो सब ना वापरदी है। किसे ने धोखा दिता है, किसे नूं धोखा मिले, बस वही सारी गल ये। महाराज कहते मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध, वेखदिया ही भज जान कदे ना पाएन बंद, जिचर पहनन खावने। खाण पान नूं दिओ मूँह भरो इन्हां दा, तिचर रखन गंढ, गंढ दा अर्थ है नेड़ता, मिलणगे भी, घर भी आउणगे, वारने भी जाणगे, झूठियां खुशामदां भी करनगे, बटरिंग भी रज के करनगे। महाराज कहंदे ने क्यों? क्योंकि उन्हां नूं अजे खान ते पान दी लोड़ है। जिचर पहनन खावणे तिचर रखन गंढ। अगला महाराज दा बचन सुनियो, जित दिन कछु ना होवई। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे ने। जित दिन कछु ना होवई, जिस दिन उन्हां नाल तेरे नाल कोई स्वार्थ नहीं, तेरे नाल काम ही नहीं रहा, वो सब अपनी जगह ते चले गए। ते गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने चेते रखी, जेड़े सुख वेले तेरे सोहले गाउंदे सन, तू ध्यान नाल कन दे के सुनी। जिदन मुसीबत आ गई, यही तेरे खून दे रिश्ते जबान तो गंदे बोलणगे ते तेरी बदनामी करनगे। मैं अज सच कह रहा है। महाराज जी ने क्या, मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध, वेखदियां ही भज जान कदे ना पाएन बंद, जिचर पहनन खावणे तिचर रखन गंढ, जित दिन कछु ना होवई तित दिन बोलन गंध। जिदन प्यारिया उन्हां दा समा निकल गया, उस दिन उसे मूँह नाल जिहदे नाल सिफतां करदे ने तैनूं गालां कढणियां शुरू कर देने। महाराज कहते रब नहीं इस तरह करता। मैं सिर्फ अजे एक पक्ष लै रहा संसार का। एक बचन गुरु साहिब दा होर, क्योंकि मेरी इच्छा है, मैं यतन कर रहा कि आपां ये नहीं कि मुकम्मल थोड़ा कोई बंदा। गुरु ग्रंथ साहिब तां अथाह सागर ने, इन्हां दा कोई अंत ही नहीं। पर फिर भी जिन्ना कोई यतन हुंदा भी पहला बाणी च असीं टुब्बी मारीए। महाराज दा एक बचन हुंदा है, जो संसार है कै कुटुंब मित्र भाई दिसै मन मेरे, सुख में बहुत संगी भए दुख में संग ना कोई। इस तुक नूं फिर सुनो, जो संसार है कै कुटुंब मित्र भाई दिसै मन मेरे, मेरे मना इस संसार विच तेरी फैमिली, इत्थे फैमिली क्या है, मित्र भी तेरे परिवार दे जी, चाचे ताए भैन भरा भूआ मासियां, जो तेरा रिश्ता है। जो संसार है कै कुटुंब मित्र भाई दिसै मन मेरे, ते सब अपने सवाए मिलासा। वो अपने स्वार्थ करके तेनू मिल रहे, वो तेनू मुहब्बत नहीं करते, तेरे पैसे नू मुहब्बत करते हैं। वो तेनू लाइक नहीं करते, तेरी पदवी नू पसंद करते पे। वो तेरी खातर नहीं आ रहे, वो तेरी जेब विच पे कोई दौलत वाल वेख के आ रहे। महाराज गुरु ग्रंथ साहिब इस सच्चाई कह रहे ने, जो संसार है कै कुटुंब मित्र भाई दिसै मन मेरे, ते सब अपने स्वाए मिलासा, जित दिन उनका स्वभाव होए ना आवे। जिस दिन उन्होंने पता लग गया भी हुण साडा काम निकल गया, हुण सानूं लोड़ ही कोई नहीं, ते गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने तित दिन नेड़े को ना टुकासा। उन्हां विचों कोई बंदा भी तेरे नेड़े बैठण नूं तैयार नहीं होएगा। सतगुरां ने इस सच्चाई नूं दो बचन गुरु तेग बहादुर साहिब दे असीं लै लईए। मैं फिर दूजा पक्ष भी अज अर्ज करना चाहना, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए।
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। मैं आप जी ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ अर्ज ਕੀਤੀ ਸੀ कि ਧੁੱਪੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਚੱਲੋ। आप जी देखोगे सूरज ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਧੁੱਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਜੀ ਬੋਡੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕਦੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਨ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। शरीर तो ਉਹੀ है प्यारिओ, जदों हनेरे विच प्रवेश करने साडी बॉडी का परछावां साडे तन की परछाई भी साथ छड़ जाती है। जिन्नी देर तक दुनिया दे चानण सुख तेरे कोले, ये खून दे रिश्ते मित्र सज्जन परछावें बन के चलणगे। जिदन प्यारिया तू दुख दे हनेरे च प्रवेश किया, क्योंकि हनेरे विच तां अपनी तन का परछावां भी साथ छड़ जाता है। बाबर सिमरत ग्रंथ है, उस विच इस गल नूं जदों मैं अज पढ़ रहा सा ग्रंथ नूं, उस विच उस विद्वान ने बड़ी सोहनी गल कही। वो कहंदा है तर मैं फल हेर बिहंगम कै गन आवत है छंद चोच पसारे। कहंदा जदों पत्ते निकलते ने, करूंबलियां निकलदियां नवीं नवीं आ रुखां ते, बसंत आई है, कहंदे ने उदों कोयल भी कूकण आ जाती है। खिड़े कोई फुल्लां नूं वेख के भवरे भी आ जाते आ। समय समय की गल है ना, डड्डू मर थोड़ा जाते आ। मेरी बेनती है, जेठ च डड्डू मर गया, पोच डड्डू मर जाते आ, नहीं डड्डू जिउंदे रहिंदे आ। पर जदों बारिश पैंदी है साउण विच ये भी गुरड़ान लग पैंदे आ, जदों सीत पैंदी है इन्हें भी गीत बोलने बंद कर देंदे आ। उन्हें बड़े प्यारे शब्द कहंदा वेखो रब दी खेड। कहंदा जदों मुसीबत आ पए अपने भी छड़ जाते हैं। कहते वो पत्ते जोड़े अत दे सोहने ने, फुल ने, चंगे लगते आ। कहता जदों सीत चली, रुख ने कहा मैं तुहानूं इन्ना कोई दिता, ये समझण वास्ते रुख ने ताकत दी, फुल पत्तियां नूं जन्म दिता, इस करके कि ये मेरा अपना परिवार है, ये मेरा अपना। साडे बजुर्ग अजे भी जदों किते रुख नूं छांगदे सन ते टाणी उपर जिहड़े पत्ते सन उहनूं कहंदे सन रुख दा परिवार है। रुख नूं पता है भी मेरा परिवार है, ये पत्ते ये फुल। पर वेखो रब दी खेड, वो विद्वान कहंदा पत चढ़ाई जिन्हों रुख ने परिवार कह कह के अपनिया जड़ां विचों ताकत दी। किहो जी सीत दी रुत आई, पत चढ़ाई जिन्हों परिवार क्या वो भी साथ छड़ गया, फिर कल्ले दा कल्ला रह गया। अगली गल उन्हें जिहड़ी कही, कहंदा बसंत विच तां कोयल भी गाउण आ जांदी है, पत झड़वे तो रुख भी साथ छड़, पंछी भी साथ छड़ जाते। कहते रुख नूं अग लग जाए तो पंछी सड़ जाते आ, ते बंदे ते मुसीबत पै जाए तो परिवार छड़ जाता है। बड़े प्यारे बचन क्या वो कहते आ तर मैं फल हेर बिहंगम कै। रुख नूं लगे कोई फुल ते फल वेख के किन्नी दूरों पंछी चुंझां खोल के आउंदे आ, मूँह खोल के। तर मैं फल हेर बिहंगम कै गन आवत है छंद चोच पसारे। अगे कहते ने जेड़ा बंदा है नर आपद में तर दाह लगे, बंदा मुसीबत विच हो जाए तो रुख नूं अग लगे, नर और बिहंगम दूर पधारे। की बंदा ते की पंछी, रुख नूं अग लग जाए तो पंछी साथ चढ़ जाते आ, सीत वगे तो पत्ते साथ चढ़ जाते आ। जदों बंदे ते दुख आ पाए तो अच दे नज़दीकी भी साथ चढ़ जाते हैं। महाराज गुरु तेग बहादुर इस सच्चाई नूं अज कह रहे ने, सुख में बहु संगी पै। महाराज जी दे दो बचन असीं लै लईए गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दा। एक तां बचन है जगत में झूठी देखी प्रीत, दुख में संग ना कोई। कहते जगत की मुहब्बत देखिए, प्रीत देखिए, सच्ची नहीं झूठी। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख स्यों ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। सुख में बहुत संगी पे, अपने सुख स्यों ही सब लागे, सारे अपने सुख करके लगे, की स्त्री की बच्चे की परिवार। महाराज ते इत्थों तक मैं निराशता च नहीं कह रहा प्यारिओ, वो बंदा जिहड़ा सारी जिंदगी घर नूं बनांदिआं मर जांदा है, गुरु ग्रंथ साहिब कहंदा इत्थों तक वक्त आउंदा है कई बारी उस बंदे दे बुक विच कोई पानी पाण नूं तैयार नहीं हुंदा। महाराज दा बचन है कि बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुत दारा पै आन लुटावै, मन मेरे भूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पै लीजै।
फिर मैं उस विषय ते आवां। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख सो ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत, की स्त्री ते की मित्र, मेरो मेरो सब कहत है। सारे कहते ने ये साडा है जी, ये साडा है जी। मैं तैनूं सच दसां प्यारिओ, बंदे कोल ताकत होवे, पदवी होवे, ते दूर दे लोग भी इंजड़ियां बीजड़ियां कढ़ के चाचे बाबे ताए बनन नूं तैयार हो जाते हैं। बंदे ते मुसीबत आ जाए, लोग सक्के माँ प्यो नूं भी घरों बाहर कढ़ दिंदे हैं। ये दुनिया की सच्चाई है, कौड़ा सच है। महाराज ने शब्द वरत्या, मेरो मेरो सब कहता है, किस्यों बांध्यो चीत, अंत काल संगी ने को, ए अचरज है रीत। कहते ने मन मूर्ख अजहू ने समझत, इन्नियां सट्टां वजियां ने, मूर्खा मना तेनों अजे समझ नहीं पैंदी। मन मूर्ख अजू ने समझत, सिखदा खारियो नीत, नानक भवजल पार परै जो गावे प्रभ के गीत। नानक भवजल पार परै जो गावे प्रभ के गीत, कहो नानक हर भज मना। महाराज सच्चे पातशाह का एक होर शब्द जी कि प्रीतम जान लिखो मन माही, अपने सुख सो ही जग फांदियो, को काहू को नाही। ये सोठ राग का शब्द, ये भी शब्द गुरु तेग बहादुर साहब है। प्रीतम दा अर्थ हो प्यारिया, मेरे मित्रा, आ गल सुन तू मेरी। प्रीतम जान लिखो मन माही, अपने सुख सो ही जग फांदियो, फसिया तेरे नाल, को काहू को नाही। सुख में आन बहुत मिल बैठत, सुख विच महफिलां सजदियां ने। सचमुच लोकी किन्ने आउंदे आ मिलण वास्ते। सुख में आन बैल बैठ बहुत मिल आके मिलते हैं। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चौं दिश के रह, विपत परी सब ही संग छाड़त। सुख में बहु संगी पै, विपत परी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। नेरे घर की नार, बहुत हित दास्यों, सदा रहंत संग लागी। जब ही खंस तजी एकाया, प्रीत प्रेत कर भागी। घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी। जब ही खंस तजी एकाया, प्रेत प्रेत कर भागी। ए विद को व्यवहार बन्यो है, जास्यो निखो लगायो, अंत बार नानक बिन खारजी को कामना। एक पक्ष में सिर्फ एक बेनती कीता है, स्वार्थी लोगों का टोला, मतबली लोगों का काफिला। कई बारी सच्चे कह देने बंदे ते दुख मुसीबत पैंदी नहीं जी, वो बंदा की कर सकता, वो कुछ करन दे समर्थ ही नहीं। याद रखियो, हमदर्दी वास्ते पैसे की लोड़ नहीं हुंदी। मोरल सपोर्ट वास्ते, किसी बंदे नूं दुख मिटाउण वास्ते कोई ज़्यादा पढ़ाई की लोड़ नहीं। ये तो सीने की खिच हुंदी है। मेरे मन च रात एक गल आई जदों विस कथा करके हटिया भी कल नूं ये श्लोक है, इस दुनिया विच चंगे मंदे हमेशा इतिहास समेट के रखेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार ते केड़ी मुसीबत जड़ी नहीं आई। दो बंदियां नूं अज सारा सिख याद करदा है, खास करके पौ दे महीने च उन्हां दोनां दा जिक्र किया जाता है। एक उस बंदे का जिक्र किया जाता है जिहड़ा मतलब लई, स्वार्थ लई ते लालच बंदे लालच लई अत दे दुख का भी उन्हें फायदा उठाया। एक उस बंदे का जिक्र किया जाता है जिहदा ना कोई जगीरदार सी, ना रजवाड़ा सी, ना उहदे कोई महल सन, ना हवेलियां सन। उस बंदे की हमदर्दी नूं अज तक सिख जगत याद करता है। मैं सिर्फ दो एक उदाहरण वजों लै, गंगू कोल उन्हें उस दुख का फायदा उठाया, उन्हें बेईमानी की। जेड़ा बंदा उस घर च लूण खांदा रहा, जेड़ा बंदा उस घर विचों टुकड़े खा के पलिया, उस बंदे की नीयत इन्नी भैड़ी इन्नी माड़ी निकली कि उन्हें उस मुसीबत का परिवार के उत्ते पए हुए उस दुख का फायदा लिया। उन्हें पैसा भी उतों चुराया तो उन्हें हजूर दे माता और बच्चियां नूं कैद करा दिता। उन्हें सपोर्ट नहीं की, उन्हें दुख विचों भी कुछ फायदा लिया। अज आई तो समाज है जी। मैं कहना सतगुरां नाल जो वापरिया ये हकीकत है दुनिया की। जिदन दुख मुसीबत पैंदी है, ढिड दे बेईमान लोग दुखी बंदे विचों भी कुछ ना कुछ खिंच लेंदे आ। पर प्यारिओ, ऐसे ईमानदार भी हुंदे आ। मोती राम मेहरे वर्गे एक पासे गंगू है,
वो दुख विच भी बेईमानी कर रहा, उस बिपता का भी फायदा लै रहा है। दूजे पासे मोती राम मेहरा है जिहड़ा सिर्फ कैदियां की रोटी पकांदा है। प्यारिओ उहदे कोल कोई करोड़ां रुपये सन, उहदे कोल इन्नी समर्था सी भी वजीर खान नूं कहंदा इहनूं छड्ड दे। उस कोल कुछ नहीं। हमदर्दी पैसे नाल नहीं हुंदी, हमदर्दी सीने दे दर्द नाल हुंदी है। मोती राम तां रात नूं दुध लैके माँ जी दे कोल चला गया। गंगू ने मुसीबत का फायदा उठाया। मोती राम ने उस दुख विच अपना परिवार भी खत्म करा लिया। मैं इस करके बेनती की, हमदर्दी दुख बहुत कोई दे जाती बंदे नूं। डिग्गा होया बंदा उठ खलोंदा कि मेरा कोई है। पर मैं आपनूं बेनती करांगा, आ सियाणे लोग सच कहते, लोग खैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। हजूर सच्चे पातशाह कहते हैं कि दुख दे नहीं, ये सुख दे मित्र ने। हुण आप जी कहोगे भी भाई साहब इत्ते जोर क्यों दे रहे, मैं इकल्ला मैं नहीं, गुरु तेग बहादुर साहब इत्थों तक के बाबा फरीद कहंदा, जे मैं तेनू यार मित्र कह ही दिता है, जे मैं तेरे नाल बेईमानी करा तो मेरा शरीर इस तरह अग लग के सड़ जे जिवें मजीठ अग दे कोलियां ते सड़दा है। बाबा साहब दा बचन है, फरीदा जे मैं हुंदा वारिया मित्तां आयड़िया, मित्रा जे तू है तेरे तो कुछ लुकावां बेईमानी करा। फरीदा जे मैं हुंदा वारिया मित्तां आयड़िया, खेड़ा जले मजीठ जो ऊपर अंगारा, मेरा तन इस तरह मच उठे जिवें अंगियार दे उत्ते भखदे कोलियां ते मजीठ बलदा है। उस महापुरुख ने गल कहनी पई। उन्होंने अपनी रचना च क्या, फरीदा गली सो सज्जन भी एक टुंडेंदी नाल हाँ, धुखां ज्यों माली कारण तिन्ना मापिरी। गल्लां वाले सज्जन भी मिल जाते आ, पर वो नहीं मिलता पिया जिहड़ा दिलों मुहब्बत करन वाला कोई होवे। मैं एक उदाहरण इत्थे आप जी नूं देनी चाहना। मेरा ख्याल है तकरीबन पढ़े लिखे सज्जियां ने सारी ये पोएम या स्टोरी पढ़ी हुई है। फुटप्रिंट्स अंग्रेजी की रचना है, गल बच्चों वाली भी है, पर मैनू रात ज़हन च मेरे आई भी एक उस बंदे ने, लिखण वाले ने कमाल कर दी। भावें उन्हें अपने अंदर के ख्यालात सुपने के रूप में उन्हें पेश किए, पर आप जी देखियो दुख तो बिना जिंदगी की हकीकत का पता नहीं लगता। मुसीबत तो बिना अपने नहीं परखे जाते, विपता तो बिना ये नहीं पता लगता गुरु ते रब की रहमत की है। खिमा करियो ये सच्चाई है। उन्हें बड़ी सोहनी गल की, मैं अर्ज की, हो सकता है शहर वाले सज्जन जेडे पढ़े लिखे उन्हें पता ही, जेडे देहात च बैठे भी सुन रहे। मैं सिर्फ एक उदाहरण वजों अर्ज कर लगा। वो कहता मैनू रात सुपना आया, मैं समुंदर के बीच ते जां समुंदर के किनारे ते रेत ते जा रहा हाँ, तो उस सुपने विच आकाश तो जो मैनू दिसिया कि मेरी जिंदगी दे बीते कोई दिन मैनू दिसे। बड़े सौखे जे मैं शब्दां च अपने च कहांगा, बिल्कुल वो नहीं कहांगा जो कुछ उन्हें पंक्ति वाइज कहा, सिर्फ मैं निचोड़ अर्ज करनी चाहना। वो कहता मैं सुपने च आसमान चो देख रहा कि मेरी जिंदगी दियाँ हर घटनावां मेरियां अखां सामने ने, ते सुपने विच मैं रेत ते तुरना पिया समुंदर दे कंढे। कहंदा जदों मैं अपनी जिंदगी दे पिछोकड़ वाल झाती मारना, जिथों मैं चलिया ते उस रेत दे उत्ते 4 पैरां दे निशान ने, 2 मेरे ने ते 2 परमात्मा दे ने। असीं इकट्ठे तुरे जा रहे हैं, परमात्मा मेरे नाल नाल चलिया जा रहा है। पर कहंदा मैं मायूस हो जाना जदों मैं देखना भी मेरे नाल कट्ठा तुर रहा है, 4 पैरां दे निशान, पर कई कई थावां ते आके सिर्फ 2 रह जाते आ, 2 अलोप हो जाते हैं। ते जिथे 2 रहिंदे आ वो मेरी जिंदगी का वो समा सी जदों मेरे ते अत दी मुसीबत पई, अत दी भीड़ा पई, अत दा दुख मेरे ते टुटिया। कहंदा मैं रब नूं, वाहिगुरू नूं जां शब्द वरतां, मैं गाड नूं ये शब्द कह, परमात्मा मैं अपनी जिंदगी दे बीते दिन देख रहा, मैं ते तू इकट्ठे चले सी,
तेरे और मेरे पैरां दे निशान रेत दे उत्ते दिसदे पे आ। पर देख जदों मुसीबत आई उदों सिर्फ मेरे पैर रह गए, तू भी मेरा साथ छड्ड गया। उदों तेरे पैरां दे निशान ही नहीं। कहंदे ने मैं फुरना बनाया, रब नूं कहा, वो अगों हस पिया, कहंदा तेनू समझ कोई नहीं मेरे बच्चे। कहंदा समझ क्यों नहीं? देखो 4 पैर सन, 2 तेरे 2 मेरे, मुसीबत भी सिर्फ 2 रह गए, 2 है ही नहीं। ते रब ने उस वक्त हस के क्या, बेटे वो जेडे 2 ने वो तेरे नहीं, वो मेरे ने। मैं कहना बंदे ने जो भी क्या लिखा कमाल कर दी। वो कहंदा रब ने क्या, वो तेरे नहीं, वो मेरे ने। ते कहंदा बंदे ने इकोदम पूछा फिर मैं कित्थे सी जदों मुसीबत आई जिंदगी दा वो वेला, मेरे पैरां दे निशान कित्थे? रब ने क्या, जदों तेरे ते मुसीबत आउंदी सी मैं तेनू अपनी कुछड़ चुक लैंदा सा, मैं तेनू अपनी गोदी चुक लैंदा सा, मैं तेनू अपने मोढियां ते चुक लैंदा सा। ते बच्चे जदों मैं चौकी तेनू अपनी गोदी लिया होवे फिर तेरे पैरां दे निशान कित्थे आउणगे? सच एवे गुरमुखो, जदों बंदा तुरदा है अत दी मुसीबत विच गुरु परमात्मा अपने नू कुछड़ ही चुक लैंदा है। सतगुरां ने बाणी विच इस प्रथाए बचन कहे, गुरमुखां ने महापुरखां ने बाणी च कहा, कहंदे ओहो जिहा सज्जन लभ होए जिहड़ा अंतले समय तक साथ ना छड्डे। गुरु जी दा बचन कहे, आद मद जो अंत निभाख है, सो साजन मेरा मन चाख है। सतगुरु कहंदे सज्जन सही नाल मैं, आख है सज्जन परमात्मा, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। हजूर कह रहे ने सज्जन सही नाल मैं, चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दसन। 2 बेनतियां खोर बाणी चो गुरु अर्जुन देव दे बचन ने, ते ये शब्द सब नूं चेती होना। महाराज कहंदे ने जां को मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे, सुख में बहुत संगी भए, दुख में संग ना कोई। मुश्किल आ गई, कोई बंदा भी ढोई सहारा देन नूं तैयार नहीं, कोई बंदा भी हैल्प करन नूं तैयार नहीं। जां को मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना, जदों दुश्मन चढ़ के आ जाए, साक पे भज खले। प्यारे सज्जन मित्र छड्ड के चले गए, साक भी नेड़े नहीं आ रहे। जां को मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना, साक भी भज खले, सबो भजै आसरा चूकै सब असराओ। वाह वाह सतगुरु कुर्बान जाइए तेरे तो। केवल अज ये निराशता नहीं, इस विच एडी वड्डी चढ़दी कला गुरु ग्रंथ साहिब गुरु तेग बहादुर दे रहा। महाराज कहंदे ने सबो भजै आसरा चूकै सब असराओ, हर सपोर्ट चली जाए, हर आसना चला जाए, चित आवे ओस पार ब्रह्म लगे न तत्ती वाओ, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जे ये सारे छड़ जान ते जे वाहिगुरू चेते आ जाए, मेरा सच्चा पातशाह कहंदा लगे न तत्ती वाओ। इस विच एक होर पदा च लै लेने आ, वो पदा है कि जे को होवे दुबला। याद रखो बाहर दियां मुसीबतां नाल भी लोकी साथ छड़ जांदे आ, बीमारी पै जाए, गरीबी आ जाए, आर्थिक तंगी आ जाए, उदों भी लोग साथ छड़ जाते हैं, नेड़े नहीं आते। महाराज ने कहा जे को होवे दुबला, नंग भुख की पीर। जे कोई इंसान कमज़ोर होवे शरीरिक तौर पर, ना तन ते पान लई कपड़े खोण ते ना सच वे खाण नूं कोई रोटी होवे। जे को होवे दुबला नंग भुख की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवे, किसे काम नूं हथ पाए एक दमड़ी ना बचे, दमड़ा पल्ले ना पवे, ना को देवे धीर। उस गरीबी च कोई घर आके खून दा रिश्ता भी मिलण नूं तैयार ना होवे, ना को देवे धीर। स्वार्थ सवाओ ना को करे, किसे कोल जाओ मंगण अगों बूहा बंद कर ले, कोई भी स्वार्थ पूरा ना करे। स्वार्थ सवाओ ना को करे, न किछ होवे काज। बाबा जी कहंदे घबरा ना थले दिल सट्टी, न किछ होवे काज, चित आवे ओस पार ब्रह्मता निश्चल होवे राज। परमात्मा चेते आ जाए, परमेश्वर याद आ जाए, तो महाराज कहंदे ने गुरमुखा
वो उस मुसीबत विचों भी कढ़ देंदा है। मेरे मन च है गुरु तेग बहादुर साहब नूं असीं रोज़ याद कर रहे हैं, पर बंदे नूं दुख उदों लगदा है जदों अपने अत दा नज़दीकी धोखा देंदा है। मैं साखी आप नाल साझी जरूर करनी, ते खास करके मैं जदों मंसूर अल हिलाज दी जीवनी पढ़ना वा, उस बंदे ने अनल हक दा नारा मारिया, खुदा दे प्रेम च शरा दियां बंधना तो ऊपर उन्होंने पत्थर मारन दा हुक्म दिता। लोग कतार बना के उन्होंने पत्थर मारते रहे। जदों दे अपने मित्र ने, जिन्हों शिवली कहा जाता है, शिवली ने पत्थर नहीं मारिया, सिर्फ खिड़िया होया फुੱਲ नूं मारिया, ते मंसूर दियां आहां निकल गईयां, डडियाड़ निकल गए जी, सीधे कुरला उठिया। ते पुछण वाले पुछ लिया, इन्ने पत्थर खा रहा से खस रहे हैं, आ भीड़ चो फुੱਲ वजा ते तू डडिया उठिया, कुरला उठे। उन्हें कहा जेड़े पत्थर मारन वाले जनूनी ने, उन्होंने मेरी अंदर दी अवस्था दा हकीकत दा पता नहीं। जिस बंदे ने फुੱਲ मारिया उन्होंने मेरी हकीकत दा पता है, मैं किहड़े आत्मक मंडलों में खेडना पिया वां। मित्र ने फुੱਲ मारिया, जानकार ने फुੱਲ मारिया। मैं सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज इन्हां दे पवित्र जीवन विचों एक बार अर्ज कीती भी संगत विच, गुरु परमेश्वर ते बंदगी वाला, क्योंकि अखीर ते आउणा सलोक, नाम रहो साधु रहो रहो गुर गोबिंद। मैं फिर रिपीट कर दिया, गुरु परमात्मा नाम उहदा ते साधु, हाँ पखंडी ना होवे, वो नहीं जे छड्डदा बांह ना इत्थे ते ना उथे। जिवें गुरु जी ने बाणी च कहा कि नानक कच्चड़ियां स्यों तोड़, ढूंढ सज्जण संत पक्कियां, ओए जिवंदे विछड़े। ये कच्चे जड़े ने जमदे छड़ जांदे आ, वो मोया ना जाही छोट। इबादत वाला तो तन छड्डण तो बाद भी कदी नहीं छड्डदा। ये बाणी दी सच्चाई है। दूजी मैं अर्ज करा, परमात्मा अंत साहिब विचों तो तीन ही ने ना, एक तीसरी गल गुरु, सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे सपुत्र ने गुरु तेग बहादुर जी, आप चंगी तरह जानने। गुरु हरगोबिंद साहिब ने 4 जंगा लड़ियां। जदों 1634 विच महराज दी जंग गुरुदेव लड़ रहे आ, सिख जान हूल के लड़े। महाराज जी ने सब नूं असीसां दित्तियां, सब नूं प्यार कीता। ते जदों जख्मियां नूं सतगुरु संभालदे पए सन, कहंदे ने हजूर एक सज्जन कोल गए, सिख कोल जख्मी हालत विच सी। सतगुरां ने अपनी गोदी विच उहदा सीस रखिया, उसदा मुख साफ कीता, ते गुरु हरगोबिंद साहिब कहंदे ने जो मंगोगे भाई मुगलू आप जी नूं मिलेगा। कुछ विद्वान कहंदे ने बड़ा सूरमा बहादुर है। लड़ाई तो बाद हजूर ने नूं कहा तू जो मंगेगा मुगलू तेनू मिलेगा। उन्हें हजूर तो एक बचन मंगया। मैं आपनूं बेनती कर रहा जिहड़ा अंतले समय भी साथ ना छड्डे। भाई मुगलू जो मंगेगा मिलेगा। उन्हें हाथ जोड़ के गुरु हरगोबिंद साहिब जी तो मंगया कि कहंदा मालिक तेरा दिता होया सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं। एक बचन मैं आप जी तो लेना है। महाराज कहंदे ने मुगलू तू दस। कहंदा बचन ए वे सतगुरु, जिवें अज आप जी की गोद विच खां, जे अज है अंतला समा तां क्या बात, जे नहीं मेरे नाल बचन करो जिस दिन मैं इस दुनिया तो कूच करा मेरे अंतले वेले तुहाडी गोद होवे ते मेरा सिर होवे। महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह थोड़े समय लिए चुप कर गए।
इन्हें फिर हाथ जोड़ के फिर क्या, दाता आप जी ने खुद क्या सी कि जो मंगेगा, बस इको ही बचन मंगन लगा, यही मंगे कि तुसी किरपा करो अंतला समा मेरा संभाल लिया जे। तो याद रखो, आप जिन्ने भी यतन करने यही यतन हुंदा है, पता नहीं अंत की होना है, अंत की होना है, अंत की होना है। उंज गुरु ग्रंथ साहिब जी ने भी कहा है, कोई पता नहीं क्या जाना किव मरेंगे, की पता है जी कित्थे मरना, किवें मरना, किस तरीके नाल मरना, ये कोई पता नहीं, मेरा तुहाडा किसे दा कोई पता नहीं। पर एक गल गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे आ पूरी भरोसे नाल, कहंदे इन्ना पक्का भी रब चेते रखे तो मरना सौखा हो जाएगा। क्या जाना किव मरेंगे, कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो ना विसरै तां सहला मरना होए। कहंदा हजूर किरपा करो मैनू बचन दिओ। महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने पवित्र लब खोले, मुख खोलिया ते कहन लगे, मुगलो तुसी अजे इस धरती ते रहना है, असी चोला बदल जाना है। महाराज ने स्पष्ट कहा, असी चोला बदल जाना है। हाथ जोड़ के कहंदा, दाता चोला बदलेगा, जोत तां ओही है ना। महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब सिख दा भरोसा देख के पता है कि कहंदे आ, कहंदे आ जा मुगलू तेरे नाल बचन कीता, जिवें अज गोद विच कहे अंतले समय असी तेरे घर विच जरूर आवांगे, ते जिद्दन तू दुनिया तो कूच करना है तेनू पता होवेगा, दरवाज़ा खोल के रखी, मैं अपना बचन निभाण आवांगा। समा लंघ गया। गुरु हरगोबिंद साहिब तो बाद गुरु हरराय साहिब जी गुरता गद्दी ते विराजमान होए। 8वें गुरुदेव गुरु हरकृष्ण साहिब जी विराजमान होए। 9वें सतगुरां दा वक्त आया जदों महाराज मालवे की धरती ते गए। इस सिख दा पिंड जिहड़ा है सुनाम तो लहरे गागे नूं जाइए रस्ते च पैंदा है, पिंड दा नाम है गंडूआ। भाई मुगलू अपने पिंड आ गया, इबादत जुड़ गया, बंदगी जुड़ गया, सिमरन च जुड़ गया, पर किरतकार भी करे। पर एक गल वो कहंदा सी बड़े दावे नाल ऐ छाती ठोक के, इनू खौमे च नहीं लेना, ये तो एक बड़ी मान वाली गल है। सो सतगुर प्यारा मेरा नाल कह, जिथे किथे मैनू लै छड़ाई। ये हंकार च नहीं, ये भरोसे दे शब्द ने कि गुर मेरा संग सदा कै नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले। वो ये गल बड़े मान नाल कहंदा सी, देखियो जिद्दन दुनिया तो तुरांगा, मेरे गुरु नानक दा जोत मैनू संसार तो विद्या करन आएगी, उन्हां दी गोदी विच मैं जाऊँगा। मैं आपनू सिर्फ बेनती कर रहा, इस करके भी अंतले समय हर चीज़ छड़ जाएगी। मैं तां ही कहा शरीर भी छड़ेगा, पर अंतले समय गुरु ते रब उहदा नाम कदी बाह नहीं छड्डदा। भाई मुगलू जी परमात्मा की इबादत च रहे। गुरु तेग बहादुर साहब मालवे की धरती ते गए। कोई सज्जन कहते हैं भीखी तो गए, चलो इस चर्चा च नहीं कित्थों गए, पर महाराज मालवे की धरती ते ने। इधर भाई मुगलू साहिब जी जिस दिन अंतला दिन आना सवेरे अमृत वेले, संध्या नूं परिवार नूं कह दिता कि अज घर का दरवाज़ा बंद ना करियो। क्यों जी? कह लगे अज मेरे सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब ने आना है। याद रखो वक्त गुरु तेग बहादुर साहिब का बचन उस दाता जी का याद है कि उन्हां आना है, उन्हां दी गोद विच मेरा अंतला समा होना है। सारी रात जिवें चाक हुंदा है। प्यारिओ बड़े सिख ऐसे आ, मैं कहना मौत बड़ा वड्डा पै वे, कंबने आ। मैं अपनी गल भी करा, पर जदों सिखां दी दास्तान पढ़ना, बाबा बुढ़ा साहिब वर्गे, भाई गुरदास साहिब वर्गे, भाई बिधी चंद वर्गे, भाई मरदाना साहिब, अनेकां सिख इन्नी बात करदे, कहंदे इस दिन आपां चले जाना। चाह चाह नाल सारा दिन बतीत होया, रात लंघी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज अमृत वेले अंतर ध्यान ने इकोदम सिखां नूं आवाज़ दिती, घोड़ा तैयार करो। हजूर घोड़े ते सवार हो गए, नाल 2-3 सिख ले।
ਅੱਡੀ ਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੰਡਵਾ ਪਿੰਡ पहुँच गए। प्यारिओ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ भाई मुगलू इशनान पान कर लेट गया। महाराज उन्हें कहा सी बूआ बंद ना करियो। धन गुरु तेग बहादुर महाराज घोड़े ते चढ़े चले गए। मुख ते बस्तर लिया, आवाज़ दिती मुगलू भाई मुगलू। जदों चादर हटाई सुरत करके ते रोज़ ही चरनां नाल जुड़िया होया सी। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब नूं सामने देखिया, हजूर दे मुख विचों बापू दा मुख दिखाई दिता। पुत्र दे मुख विचों, गुरु तेग बहादुर दे मुख विचों गुरु हरगोबिंद साहब दे झलकारे पे। ते जिवें वो महराज दी जंग च कह रहे सन कि मुगलू तेरे नाल बचन कीता, अंतले समय आवांगा। महाराज घोड़े तो उतर गए। धन गुरु तेग बहादुर साहब ने गोदी च ले लिया। अज समा याद आ गया कि 6वें गुरुदेव ने इस तरह गोदी च लिया। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब सिर ते हथ रख के कहते आ भाई मुगलू कुछ मंगो। बस अखां च पानी सी। कहंदा जो मंगया उही तां झोली च पै गया, हुण की मंगना मैं। ते महाराज कहंदे ने वाहिगुरू बोल। भाई मुगलू वाहिगुरू बोल, वाहिगुरू बोल। उन्हें सुरत अपनी सारी बिल्कुल एकागर कर ली, खिंडन नहीं दिती। गुरु तेग बहादुर साहब की गोदी मुख तो वाहिगुरू कहंदा है। प्यारो वाहिगुरू शब्द इन्नी भावना नाल उन्हें कहा, गोदी च ही समा गया। मैं आपनूं सिर्फ एक बेनती कीती है, एक पासे संसार दे रिश्ते ने, एक पासे गुरु ते करतार दा रिश्ता है। महाराज कहते ने सुख में बहु संगी भए, दुख में संग ना कोई। दुख च नहीं कोई मित्र। कहो नानक भज हर मना अंत सहाई होए। तू उस परमात्मा नूं जप जिहड़ा अंतले समय तेरे नाल है। जै मात पिता सुत मीत ना भाई, मन उहा नाम तेरा संग सहाई। वैदो ना वाई भैणो ना भाई, एको सहाई राम है। अज जेठ का महीना प्रारंभ होया है। चलो मैं ये भी अर्ज नाल करदा जावां, इस श्लोक नाल टुका के। अज आरंभता हुई चलो संक्रांत शब्द संग्रांत। मैं एक बेनती बड़ी स्पष्ट करांगा कि हरमंदर साहिब जी विखे हर महीने की आरंभता वेले अमृत वेले हुक्मनामे नाल 12 माह विचों शब्द पढ़िया जाता है, जिहड़ा महीना चढ़ता है। कितना भला वेला सी जी। लोग संग्रांत वाले दिन गुरुद्वारे आउंदे सन। एक चाह जिहा बनिया होना, असी कह के संग्रांत की पूजा, संग्रांत की पूजा। मैं एक बेनती करा गुरमुखो, सूरज एक राशि तो दूजी राशि च प्रवेश करता है। कदी संग्रांत वाले दिन सिख गुरुद्वारे च पानी लैके सूरज नूं पानी देंदे देखे? जे मान लो उस पहले दिन आके गुरु घर लोग जिहड़ा कदी भी नहीं सी आउंदा, वो भी कहंदा सी महाराज अज महीने का समा बदल होया, महीना बदलिया है, ते मैं किरपा करी मैं तेरे दर ते मत्था टेकण आया, महीना चंगा निकले। वो जिहड़े महीने बाद आउंदे सन वो भी भजा दिते। कोई नहीं जे गुरमत विच कोई प्रवान नहीं जे, सामे सारे इक्को जिहे ने। मैं कहना कोई शक नहीं, समा सारे इक्को जिहा है। ते जे एक दिन आ गया उन्होंने क्यों बूहे बंद पे करने। हालांकि 12 माह का सारा टाइम के थले सरलेख थले बाणी बहुत है, कोई शक नहीं। असी पैरियां दे सरलेख थले बाणी पढ़ने, असी दिन ते रात दे सरलेख थले बाणी पढ़ने, असी 15 थित्तां दे सरलेख थले बाणी पढ़ने, असी 6 रुत्तां दे सरलेख थले बाणी पढ़ने, असी 7 वार ने उन्हां दे सरलेख थले बाणी पढ़ने। 2 गुरु ग्रंथ साहिब च 12 माह ने तुखारी और मांझ उन्हां दे सरलेख थले बाणी पढ़ने। ये कहिए जी समय की पूजा, वो नहीं प्यारे, वो समय नूं सफलाउण लई अज जेठ का महीना चढ़िया है ते गुरु ये कहंदा पिया भी तू जेठ की पूजा कर। महाराज कह रहा हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है, जिस अग्गे सब निवन। जेठ के महीने विच जुड़ जा, ओदे सामने झुक जा, रब दे सामने। वो प्यारिया जिस दे सामने सारा संसार झुकदा है, जिहदे सामने सारा दृष्ट अनदृष्ट हर चीज़ झुकी। चलो समा नहीं, मैं बेनती करांगा
कि इस चीज़ नूं आपां गुरु कर संगत आउण दईए, सतगुरु दे दरबार विच आउण दईए संगत। इत्थे पता नहीं एक घड़ी किसे मत्था टेकिया ते ओदी जिंदगी सारी संगरांद बन जानी है। पर मैं ये नहीं कह रहा भी संक्रांत तुसी पूजो, मैं बेनती कर रहा जो गुरु ने बाणी च कहा। हुण ये भी कहंदे नहीं जी फिर रोज़ दिन रहन भी कहा है, 7 वार भी कहे ने। मैं एक बेनती करा, हर गल दा तर्क दा उत्तर नहीं हुंदा जी। जे कहो हर गल दा उत्तर दे दोगे। अज भी दरबार साहब सब तो पुरातन रीत चल रही है ना, तो संध्या वेले दे पाठ वेले भी सिंह साहब ने हुक्मनामे तो बाद ये बचन पढ़े होणगे। सतगुरु कहते ने जेठ आया ते खरी दे चरना च जुड़, ते जेड़ा वड्डा जिदे सामने सारे झुके ने। हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस अग्गै सब निवन, जां कै वस खान सुल्तान, जां कै वस है सगल जहान, जां का किया सब किछ होए, तिस ते ऊपर ना ही कोई। महाराज कहते ओदे अगे झुक जिदे अगे वीर अपार बड़े बड़ियार अबचार है सार की धार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन, माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़ नखार सो बातन की चकचार लवैया, साहेब श्री सब को सरनायक जाचक अनेक सो एक दवैया। जिदे अगे राजे महाराजे, जिदे अगे जड़ा पुछो ना जिस अगे सब निवन, एदा उत्तर सो दर दी पौड़ी है। सो दर तेरा के आ सो करके आ जित बै सर्व संभाले, वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावण खारे। ये सारे झुके बे वो देगे। अगली गल, हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस अग्गै सब निवन, हर सज्जन दामन लग्या, हरी सज्जन दा पल्ला पकड़ ला ओए, ओदा दामन पड़ लै, किसे ना देई बन। ओ समर्थ परमात्मा किसे होर नूं तेनू बन्नन नहीं देगा। ओदा पल्ला पकड़, तेनू वकारां दे बन्नन नहीं देगा, वकार नहीं तेनू बन्नणगे। ओदा पल्ला पकड़ तेनू वासना च बजन देगा। उस जेठ दे महीने च ओदे अगे जुड़ जाओ जेड़ा तेनू जमा दियां फाइयां च नहीं बजन देगा। महाराज कहते सब तो वड्डा। इसे करके सतगुरां ने अज कहा कि उस दा नाम जपो जेड़ा अंतले समय भी सहायक है। हजूर ने कहा सुख में बहु संगी भए, सुख विच काफले ने, दुख में संग ना कोए। दुख विच केड़ा नेड़े ढुकदा है जी, पर बीज नाश नहीं। सुखिरता वाले हैं टामे टामे, सुख में बहु संगी भए दुख में संग ना कोए। महाराज कहंदे ने एक काम कर वे, इस दुख विच अपनी बिरथा गुरु नूं दस। जो महाराज ने कहा ना, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास मैं होर थाओ नाही, जिस पे करूं बिनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास। सुख में बहु संगी भए दुख में संग ना कोए, कहो नानक। महाराज कहने हर भज मना अंत सहाई होए। कित्थे सहाई होए? महाराज कहंदे आ कि सिमरों सिमर सिमर सुख पावूं, सास सास संभाले, ये लोक परलोक संग सहाई, जत कत मोहे रखवाले। गुर का बचन बसे जी नाले, जी नाले जल नहीं डूबै, तस्कर नहीं लेवै, पाहे न साकै जाले। इन्नियां कोई बेनतियां प्रवान करनियां। मेरे तो लफज तलफज बोलदियां बेअंत भुल्लां हुईयां ने, साध संगत आप जी ने बख्श देना। आओ